हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का स्टडी कैफे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नई वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी बहुलक। मैंने आप लोगों को माध्य और माध्यिका दोनों निकालना सिखा दिया है, मीन और मीडियन दोनों बता दिए हैं। और अब जो मैं तीसरी चीज़ आपको बताने वाली हूँ वो है बहुलक, या फिर जिसे हम कहते हैं मोड। तो आइए देखते हैं हम लोग बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक के नाम से पता चल रहा है जो बहुत बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो आज हम बहुलक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुलक क्या होता है बच्चों? बहुलक वो होता है जो जिसके नाम से समझ में आ रहा है, बहु मतलब बहुत, जो बहुत बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक। यानी कि गणितीय भाषा में कहेंगे जिस संख्या की बारंबारता अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक। अगर हमने कोई संख्या जितनी अधिक से अधिक बार आएगी उसे हम क्या कहेंगे, उसकी बारंबारता। और बारंबारता यदि सर्वाधिक है तो उसे हम कहते हैं बहुलक। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया, हमारे पास ये x दिया हुआ है और ये इसकी बारंबारता दी हुई है। तो x हमारे पास दिया हुआ है ये 3, 6, 9, 8 कुछ भी है, और इसकी बारंबारता यानी दी है 12, 10, 18, ये 14। ठीक है, इस तरह से हमें x दिया और इसकी बारंबारता दी हुई है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 18 बार कौन सी चीज आ रही है, 9 आ रही है। इसका मतलब 9 जो है वो हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। क्या हो गया, ये बहुलक। ठीक है, यानी कि जिस संख्या की बारंबारता सर्वाधिक होती है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यहाँ 9 सबसे ज्यादा बार है, 9 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये क्या हो गया, बहुलक। इसी प्रकार से यदि आपको कॉमा लगा करके भी दे दी जाए 2, 3, 4, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 3, 6, तो अब यहाँ देखिए आप किस संख्या की बारंबारता ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, 2, 2, 2 और 2। 2 आया है 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार आया है। तो 2 5 बार आया है, इसका मतलब 2 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका जो बहुलक हुआ वो क्या हुआ, हमारे पास 2 हुआ। ठीक है ना। 4 भी आ रहा है लेकिन 4 3 बार ही आ रहा है, लेकिन 2 कितनी बार आ रहा था, 5 बार आ रहा था। इसका मतलब बहुलक कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुलक याद करते हैं। तो इस तरह से आपको x और f दे दिए जाए तब भी आप फटाफट से देख के बता सकते हैं किसकी बारंबारता ज्यादा है, 9 की। इसका मतलब 9 क्या है, हमारा बहुलक है। अगर इस तरह से आपको दे दिया जाए तब भी आप फटाफट से पता लगा सकते हैं कि बहुलक क्या है। लेकिन यदि आपको वर्गांतराल और बारंबारता दे दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे बहुलक। चलिए अब हम देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक किस प्रकार से निकाला जाएगा। ये वर्गीकृत आंकड़ों में हमारे पास वर्गांतराल दिया होगा और बारंबारता दी होगी। वर्गांतराल यानी कि CI क्लास इंटरवल, और ये F मींस फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। तो जब ये दोनों दिए होते हैं तब हम बहुलक कैसे निकालते हैं, तब हमें बहुलक के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो बहुलक के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला आप लोग सब नोट करेंगे, आप लोग सब लर्न करेंगे। वो क्या होता है, बहुलक Z इज इक्वल टू होता है क्या, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में ब्रैकेट में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास यदि हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें क्या क्या है, L है, तो L क्या होता है, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L से हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि L का मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। ठीक है, F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। अभी इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगी।
F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और F2 जो है वो है बहुलक वर्ग के बाद वाले बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। उसके अलावा आई का मीनिंग आप जानते ही हैं, वर्ग अंतराल कितने का है, ठीक है, वर्गों का अंतर। तो अब यहाँ देखिए आप लोग, सबसे पहले हमारे सब चीजों में क्या आ रहा है, बहुलक वर्ग आ रहा है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है। इनमें से किस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है, देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता है 20 से 25 वाले की, इसकी बारंबारता कितनी है 16। बाकी देखिए सबकी कम है इससे, तो यानी 20 से 25 वाला जो वर्ग है इसकी बारंबारता सर्वाधिक है, इसीलिए ये वर्ग क्या कहलाएगा हमारा, बहुलक वर्ग। ये जो 20 से 25 का वर्ग है ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। क्यों, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। अब हमें लगाना पड़ता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू डालते हैं z इज इक्वल टू एल। एल मैंने क्या बताया आपको, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग ही है, इसकी निम्न सीमा कितनी है, छोटी वाली सीमा कितनी है 20, लोअर लिमिट, अपर कितनी है 25, तो एल रखनी है। तो एल की मान कितना हो गया यहाँ पर 20, ठीक है। उसके बाद F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग तो यही वाला है, इसकी बारंबारता कितनी है 16, यानी जो 16 होता है ये होता है हमारा F1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 16। फिर है F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो इससे पहले वाला क्या है 7, इसकी बारंबारता कितनी है 7, तो ये हो गया F0, ठीक है। तो F0 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 7 हो गई, ठीक है। अब है F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से नीचे वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है 12, तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब है आई होता है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल आप देखिए कितने का अंतर है इनमें 5 का, तो आई की वैल्यू कितनी है 5। अब ये सारे मान हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास था z इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है उसमें अभी ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाली है अभी अभी वो सारी हम लोग उसमें रखेंगे। तो L की जगह पर हमने रखा 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान कितना था 16 माइनस F0 का मान 7 अपॉन में 2F1, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है F1, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस F0 7 माइनस F2 यानी कि 12 इंटू आई का मान कितना 5। आप लोग एक चीज याद रखिए कि ये जो होता है ये F0 होता है, ये F1 होता है और ये F2 होता है, यानी 0 1 2 लाइन से होते हैं। F1 तो हुआ बीच वाले वर्ग का बहुलक वर्ग का, उससे ऊपर वाला F0 और F2, ठीक है 0 1 2, इस लाइन को याद रखिए। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 20 प्लस 16 माइनस 7 इज 9, 32 माइनस 19 कितना बचेगा 13 इंटू कितना 5, तो यहाँ देखिए 20 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ गया आपका 20 प्लस 13 से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो ये आ रहा है आपका 3.46, तो इसको ऐड करा 23.46, ये आपका आ गया z की वैल्यू, बहुलक कितना आ गया आपका 23.46, ये आपका आंसर है।
देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बहुलक समझाया। अब इसके 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि मैंने कैसे बहुलक निकालना सिखाया, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। अब मैंने आपको माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों के लिए अलग अलग वीडियोस डाले हैं और जिसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, तो आप लोग इनको अच्छे से देखिए। और इसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में श्योर आएगा, तो आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स।